हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्निंग विद रिधिमा साहू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी वर्ब को लर्न करेंगे जिसमें जो दो वर्ब होती हैं उनके लगभग मीनिंग हमें सेम लगते हैं, बट उनका यूसेज हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं कि उस सेंटेंस में वो कौन सी वर्ब जो है अप्लीकेबल है। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कि क्या जो है हमें क्या रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है। तो सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए वर्ब का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किसी खास वर्ब की जगह किसी अदर वर्ब का यूज़ करने से सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो पाता है, यानी कि उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना यानी कि उस वर्ब को याद रखना है कि एक्चुअल में उसका मीनिंग सही क्या है, उसको वर्ब में कैसे उसको जो है हम सेंटेंस में जो है सही तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ वर्ब्स को याद रखेंगे जिन जो होती सेम है लेकिन उसका यूसेज उसकी मीनिंग जो है लगभग सेम होने पर उनकी जो मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस में जाने पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस में वर्ब चेंज अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हु डिस्कवर्ड द रेडियो। ठीक है, एक हमारा एग्जाम्पल ये हो जाता है। और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हु इन्वेंटेड द रेडियो। यहाँ पर अब इन्वेंटेड है एक वर्ब है और डिस्कवर्ड एक वर्ब है। जो डिस्कवर वर्ब है इसका मीनिंग होता है खोजना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है खोज। ठीक है, और इन्वेंटेड इसका मीनिंग होता है यहाँ पे हमारा आविष्कार। ठीक है, तो आविष्कार और खोज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि हम खोज तो ऐसा होता है कि वो हमारी जो है पृथ्वी पर अवेलेबल है और उसको निकाल कर हमने बताया है कि ये चीज़ है। बट इन्वेंटेड है ना, किन्हीं चीज़ों से मिलकर, किन्हीं मटेरियल से मिलकर हम किसी दूसरी चीज़ों से मिलकर हम एक नई चीज़ बना देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है इन्वेंटेड। तो एक रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिनको हमने जो है बहुत सारी मोटर उनके अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनाया है, तो हमारा रेडियो बन जाता है। इसमें साउंड किस तरीके से आना, कम ज़्यादा सब कुछ हमने उसमें अप्लाई किया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ लेके, तो वो हो जाता है हमारा आविष्कार। यहाँ पर अगर हमने रेडियो का आविष्कार किया है तो यहाँ का हु इन्वेंटेड यहाँ पर सही हो जाता है और डिस्कवर्ड हमारा जो है गलत हो जाता है, और ये हमारा सही सेंटेंस है। तो इसी तरीके की जो है हम वर्ब को आज यहाँ पर समझेंगे और लर्न करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम मूव होते हैं वर्ब की तरफ। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो हमें याद करना उनको जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड। ठीक है, फर्स्ट आती है हमारी बियर। है ना, बियर जिसका मीनिंग होता है V1 V2 एंड V3। फर्स्ट हो जाती है हमारी वर्ब बियर, जिसका मीनिंग होता है जन्म देना या ढोना या सहना। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है बोर, और थर्ड जो होती है बोर्न। है ना, एक बोर्न ये होता है और एक बोर्न जो है BORNE होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इससे लाइन कर देते हैं ताकि हमारी तीनों जो है सेपरेट हो जाती है। ठीक है,
ये तो बियर का मीनिंग होता है जन्म देना, बोर का मीनिंग होता है जन्म दिया, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है बोर्न, ठीक है। तो और इस वर्ब के बारे में हम एक इम्पोर्टेंट थिंग ये समझेंगे कि बोर्न का यूज़ जो है हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है। केवल हम बोर्न का यूज़ पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस में बोर्न का यूज़ नहीं होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट यूसेज हो जाता है, ठीक है। तो एक ये हम नोट के फॉर्म में लिख ही देते हैं इसको, ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट करके इसको लर्न कर सको, ठीक है। बोर्न का यूज़ ओनली पैसिव बनाने में किया जाता है, पैसिव में किया जाता है, ठीक है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो है वर्ब को पढ़ेंगे कि और हमारी जो वर्ब है कौन सी है। हमारी नेक्स्ट वर्ड हो जाती है फाइंड। इसका मीनिंग होता है पाना, फाउंड, पाया, फाउंड भी हो जाता है पाया, ठीक है। कुछ भी हम फाइंड किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम जो है फाइंड का यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म के लिए फाउंड का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म के लिए फाउंड का यूज़ करते हैं। इसमें कोई ऐसा जो है पर्टिकुलर नहीं है, जो है वो याद करना है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी, इसको हमारा कन्फ्यूज करने के लिए फाउंड। फाउंड का मीनिंग जो होता है नींव डालना, ठीक है, नींव डालना। और इसका सेकेंड फॉर्म होता है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म होता है फाउंडेड। सो यहाँ पर इसका फाउंड को यूज़ कर रखा है एज अ सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग चेंज है, ठीक है। किसी सेंटेंस में ये लिखा होता है कि आई फाउंड दैट पेन, यानी कि मैंने वो पेन पा लिया है, तो गुम गया था वो पेन, तो वो फाउंड के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन इस फाउंड को अपन यहाँ पे वो न्यू डालना होता है, ठीक है। किसी चीज़ की हमने जो है बनाया, हमने खुद ने न्यू डाली है, उसके लिए हम फाउंड का यूज़ करते हैं। उसके सेकंड फॉर्म के लिए फाउंडेड यूज़ करते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है फाउंडेड, ठीक है। कोई भी जो है हमारे राजा सम्राट होते हैं, वो कुछ भी बनाते हैं तो उनके लिए हम जो है फाउंडेड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फाउंडेड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके इन दोनों में हम जो है सेंटेंस में हम जो है अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सेंटेंस को हम देख लेंगे कि सेंटेंस के लिए क्या यूज़ कर रखा है, तो कैसी वर्ब उसके प्रीफर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हैंग। हैंग का मीनिंग होता है लटकना, लटकाना, सॉरी, इसका मीनिंग होता है लटकाना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हमारी हंग, थर्ड होती भी है हंग, ठीक है। किसी चीज़ को हमें लटकाना है, यानी कि वॉल पे हमें कोई पिक्चर को लटकाना है, तो हम इस वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और इसकी थर्ड फॉर्म हंग हो जाती है, ठीक है। हम अब इसको रफ करेंगे, हम नेक्स्ट और भी वर्ब को करेंगे। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ब को लर्न करेंगे। नेक्स्ट वर्ब हो जाती है हमारी हैंग। एक और वर्ब है हैंग, इसका दोनों अभी हमने बताया लटकाने के लिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म यही होती है, इस फांसी देना, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी HANG होती है, फांसी देना, ठीक है। और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है HANGED, हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड, हैंग्ड, यानी कि किसी को फांसी देने की, अगर हमें के सेंस में हमें कुछ फांसी देने के सेंस में यूज़ करना है तो हम हैंग वर्ब का यूज़ जो है करेंगे। नेक्स्ट लाई। लाई मीन्स होता है लेटना, ले
इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है और इसकी थर्ड भी हो जाती है ले। ठीक है, एक और होता है हमारा ले, जिसका मीनिंग होता है लेटना या डालना। ठीक है, नेक्स्ट LAID सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म LAID थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट LIE, इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, इसकी सेकेंड फॉर्म भी लाइट। ठीक है, तो अब हम इसमें डिफरेंस समझेंगे। हमारा 3 लाई होता है जिसका मीनिंग अलग अलग होता है और अलग अलग इनका जो है यूसेज होता है। तो फर्स्ट हमारा हैंग, तो हमने फांसी देना, और एक और हैंग का लटकाना किसी चीज़ को, उसमें समझ लिया था। अब लाइक का मतलब होता है लेटना, सेकेंड ले। ठीक है, और नेक्स्ट लेटना, इसकी सेकेंड फॉर्म हमारा जो है फर्स्ट वर्ब हो जाता है, तो उसका लेटना, डालना, लेड। ठीक है, ये जो है अलग अलग मीनिंग है। और लाई हमारा झूठ बोलना, लाइड, इसका सेकेंड फॉर्म ये हो जाता है। तो मतलब 3 लाई होता है और तीनों में ये डिफरेंस हमें देखना होगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में कौन से लाई को, कौन से लेड को, कौन सी ले को प्रिफर करना चाहते हैं, किसको क्या अप्लीकेबल होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो हमें जो है सेंटेंस को समझने के बाद ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो हमारी ये जो है वर्ब हो जाती है। एक और है हमारा कन्फ्यूजन एक और वर्ब है, वो है RISE, राइस मीन्स जागना। ठीक है, जागना या उठना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म है रोज़, राइजर, है ना। अब रोज़ एक फ्लावर भी होता है, लेकिन हम यहाँ सेकेंड फॉर्म में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो यूज़ करेंगे वो हमारा ये रोज़ है। ठीक है, सो एक और होता है रेस, उठाना या खड़ा करना, है ना, उठाना या फिर खड़ा करना। इसका सेकेंड फॉर्म RAISED, रेज्ड। ठीक है, तो ये जो 2 वर्ड हैं ये भी हमारे कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, यानी कि अगर हम कुछ यूज़ करेंगे, इसका यूसेज अगर हम देखते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन उठाना, अगर हमारे कुछ हो गया है कि ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, कोई सी हम कॉलोनी में रह रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना वो रेज हो जाता है, और जागना, उठना, उसके लिए राइस हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारी जो है वर्ब हो जाती हैं, जिनमें हम इनका यूज़ डिफरेंट सेंटेंस में अलग अलग वर्ब जो है एप्लीकेबल होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। सो इनके हम जो है एग्ज़ाम्पल्स को भी देख सकते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल्स जो है क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल इनको अलग अलग जो है सेंटेंस में जो हम रख के हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। The map was hanged in the study room, यानी कि एक जो है मैप को जो है स्टडी रूम में जो है लटका हुआ है वो। तो जो हैंग है ये हमने हैंग फांसी देने के सेकेंड फॉर्म को पढ़ी थी, है ना, जो कि हमारी गलत है, क्योंकि मैप का लटकाना एज अ वर्ब हंग HUNG होता है, जो कि HANG का ही सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये हैंग्ड जो है गलत है, यहाँ पर ये वाला हंग जो है
सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस आते हैं कभी एरर में आते हैं, तो ये वाले जो है इस टाइप से जो है अलग अलग वर्ब का अलग अलग सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, हमें वर्ब को ही रिमेंबर करना होता है। तो ये जो है मैंने कुछ कन्फ्यूजिंग जो है वर्ब को समझाया है, उसको हम लर्न करेंगे तो हम आगे हमारे कोई से भी क्वेश्चन जो है हमारे डाउटफुल नहीं रहेंगे, हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है रेडी रहेंगे। सो आज हमारा हमने ये वाली वर्ब पढ़ी, हम कल और भी नई कन्फ्यूजन्स वर्ब लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।